जी स्टूडेंट्स, तो आज है हमारी नंबर सिस्टम की क्लास 2। फर्स्ट क्लास में हमने थ्योरी पार्ट किया था जो कि बेस है नंबर सिस्टम का। ठीक है, आज की क्लास में हम करेंगे यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसमें पूछा जाएगा कि बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 23 की पावर 100। क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि 23 की पावर 100 ये जो नंबर है इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे बताएं, पावर देखो कितनी बड़ी है और ये जो बेस है, जो नंबर है वो भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि 23 की पावर 100, जैसे हमारे पास अगर हम कोई छोटा नंबर लें, मान लो मैं 13 ले लूँ। ठीक है, 13 की पावर 2 करें तो कितना होगा, 13 इंटू 13। ठीक है, 13 इंटू 13 जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करते हो, यूनिट डिजिट करते हो। 3 3 ज़ा 9 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसकी ये जो 13 इंटू 13 करोगे आप तो इसके यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, है ना। तो वो कैसे पता चलता है, इसकी यूनिट डिजिट को देख के हमें पता चलता है। ठीक है, यानी कि अगर 13 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 9 दे रहा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी यूनिट डिजिट देख लो क्या है, 3 है, उसका स्क्वायर कर दो तो हाँ जी हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट 9 आने वाली है। ठीक है, तो मतलब हमें पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट्स को देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है 23 की पावर 100 में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसका मतलब क्या है कि 23 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसे 23 इंटू 23 इंटू अप टू 100 टाइम्स, है ना। तो मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लाई होगी तो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा। तो इसका एक और मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये देख लें कि 3 की पावर 100 क्या होता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। अब ये कंसेप्ट आपको समझना है कि अब हमें करना क्या, 3 की पावर 100 करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना ज़रा ध्यान से, 3 की पावर 1, अगर 3 एक बार हो तो यूनिट डिजिट पे 3 ही आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 3 ही होगी। अगर 3 की पावर 2 हो, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। अगर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ऐसे करके देखो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यूनिट डिजिट पे क्या आया, 7 आया। ठीक है, 3 की पावर अगर आप 4 करते हो, मतलब एक बार ये 27 आ चुका है, एक बार और 3 मल्टीप्लाई करना है तो 7 3 ज़ा, सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, 7 3 ज़ा 21, तो यूनिट डिजिट क्या आई, 1 आई। ठीक है, फिर आप 3 रेज़ टू पावर 5 करते हो, मतलब एक बार और 3 मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे 1 आ चुका है, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करते हो दोबारा तो फिर से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे 3 की पावर 6 करते हो, 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 5 तक 3 आ चुका था, एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे 3 की पावर 7 आपका 7 आ जाएगा, 3 की पावर 8 आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारा जो ये साइकिल चल रहा है 3971, फिर से 3971, तो मतलब 3 रेज़ टू पावर 4 तक तो ठीक है, उसके बाद ये साइकिल, ये वाला पूरा साइकिल रिपीट हो गया, है ना, रिपीट हो गया। तो मतलब ये हुआ कि 3 रेज़ टू पावर 4 तक हमें क्या मिलेगा, 1, उसके बाद फिर से दोबारा 3 रेज़ टू पावर 8 पे मिलेगा 1। ठीक है, तो 4 के बाद हमें 1 मिलता जाएगा, तो बस इसको हमने 4 में कन्वर्ट करना है, पावर 4 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे हमें 3 रेज़ टू पावर 4 रखना है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 बने, किससे करेंगे, डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 100 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 2 ज़ा 8, 2 बच गए 20, 4 5 ज़ा 20, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, ये एक्सपोनेंट में एक लॉ आता है, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n, ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो पावर के ऊपर पावर होती है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 4 इंटू 25 आपका 100 बन गया, तो हम 100 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, हमें 4 की टर्म्स में ब्रेक करना है। हमने 4 की ही टर्म्स में क्यों ब्रेक किया, 3 की टर्म्स में क्यों ब्रेक नहीं किया, क्योंकि 4 के बाद ये जो साइकिल है ये दोबारा रिपीट हो गया।
जिस नंबर के बाद साइकिल दोबारा रिपीट होगा बस उसी नंबर को हमें ब्रेक करना है उस नंबर में, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि 3 की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है यूनिट प्लेस पे। 3 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे, ठीक है, नंबर 1 नहीं होता, यूनिट प्लेस पे 1 होता है। तो 1 की पावर 25, 1 को तो जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर दो आपके पास 1 नहीं आने वाला है। तो इस नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे अब ये ले ले, अभी मैंने सेम ही नंबर लिया है 23 की पावर 102। अब इसमें हमें चेक करना है यूनिट डिजिट पे क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 102, एक ही बात है, क्योंकि यूनिट डिजिट देखनी है तो यूनिट डिजिट ही उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम 4, हमें पता है कि 4 के बाद साइकिल रिपीट हो जाता है तो 4 में ब्रेक करेंगे। तो 3⁴ लिखा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 102 आए। अब ये देखो कि 4 के टेबल में 102 नहीं आता, ठीक है। तो इससे पहला नंबर आपने देखना है जो आता है वो कौन है, 100 आता है ना। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, 4⁻, ये 25, ये 100 बन गया, ठीक है। अभी पीछे बचे 2, क्योंकि यहाँ पे 102 था, हमने अभी तक 100 बनाया, 2 बच गए, इसका मतलब 3 की पावर 2 हमारे पास अलग से बच गया, है ना। अब ये तो बन गया आपका, देखो 3 की पावर 4 क्या था, 1 था, 1 की पावर 25 इंटू 3², ये तो 1 बन गया, इंटू 3 की पावर 2 क्या होता है 9, यानी कि 1 × 9, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। देखो कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, कई बार वो नंबर नहीं डिवाइड होगा। तो जब नहीं डिवाइड होगा तो उससे पहले वाला आपने नंबर ले लेना है, वो बना दिया, जो बच गया वो इंटू में लिख दिया, ठीक है। बाकी फिर आगे तो सिंपल ही है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 712⁻124। अब यहाँ पे देखो 712 124 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें बताना है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, है ना। तो इतना बड़ा तो नहीं करेंगे मल्टीप्लाई। अगर 712 का बताना है तो इसकी यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो पता चल जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 124, यूनिट प्लेस की पावर 124, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमें 2 का साइकिल देखना है कि किसके बाद रिपीट होता है। तो यहाँ पे देखो 2⁻1 यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। अगर 2⁻2 हो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, ठीक है। अगर 2⁻3 हो मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये देखो 2 × 4, 4 × 8, 8 आएगा। अगर 2 की पावर 4 कर दें मतलब एक और इंटू कर दें 2, है ना, तो कितना आएगा, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 आया, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आया, 6 आया, ठीक है। फिर आप 2�5 करोगे, 2�5 करोगे तो मतलब यहाँ 6 आ चुका है ना, एक और 2 लगा दिया तो कितना आ जाएगा, 6 × 12, यानी कि यूनिट प्लेस पे आ गया 2, ठीक है। तो मतलब 2�5 से फिर से 2 आ गया ना, तो यहाँ से फिर से रिपीट होने लग जाएगा। तो 2 के केस में भी क्या हो रहा है, 4 के बाद, पावर 4 के बाद ये साइकिल रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो रिपीट हो रहा है तो मतलब हमें इसको भी 4 की पावर में ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक कर देते हैं, 2⁴, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 124 बने, डिवाइड करके देख लो, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 31, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे 3 की पावर 4 1 बनता है यूनिट प्लेस, है ना, तो हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 6 बनता है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे कि 2 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। अब इसकी पावर है 31, ठीक है। अभी यूनिट प्लेस नहीं मिली, फाइनल आंसर अभी नहीं मिला, अभी 6 की पावर 31 देखनी है, तो 6 का साइकिल देख लें। अब 6 को आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो, 6 को एक बार रखा 6 आएगा, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 6 × 6 = 36, फिर से यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर से यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो ये जो 6 नंबर है इसको जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, चाहे 31 टाइम्स कर लो, चाहे जितनी मर्जी बार कर लो। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 6, ठीक है। तो इस नंबर को जब 124 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 1024⁻227।
अब यहाँ पे क्या है, 1024 को 227 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमें वो देखना है यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यानी कि हम इतना देख लें कि 4 की पावर 227 पे यूनिट डिजिट क्या बनती है ना। तो अब 4 आ गया ना बेस में, तो 4 का साइकिल देखो कि कितने के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो 4⁻1 4 ही आएगा, 4⁻2 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6। कैसे, 4 4 जा 16, 6 आया यूनिट प्लेस पे। ठीक है, अगर 4 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, यूनिट प्लेस पे 6 आ गया, 6 4 जा 24, फिर से यूनिट प्लेस पे 4 आ गया। तो ऐसे ये 4 6 4 6 साइकिल चलता जाएगा। तो ये जो 4 का साइकिल है ये कितने के बाद रिपीट हो रहा है, 2 के बाद, पावर 2 के बाद रिपीट हो रहा है ना। तो यानी कि इसको पावर 2 में ब्रेक करेंगे। तो ऐसे चेक करना है, ऐसे नहीं कि सब में 4 को 4 में ब्रेक कर दिया, नहीं, आपने नंबर का साइकिल देखना है कितने के बाद वो रिपीट होती है यूनिट डिजिट। जितने के बाद वो रिपीट होती है उस नंबर में आपने इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं, इसे लिख देंगे 4 की पावर 2। अब ये 227 2 के टेबल में आता है, नहीं 227 तो नहीं आता, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, तो जब आप ब्रेक करोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 226 तक तो हो गया है ना। ये 113 इंटू 2 क्या बनता है 226, तो ये है 227, यानी कि एक 4 बच गया, तो 4 की पावर 1 ये हमारे पास बच गया। इसको ऐसे लिख दिया, जो बच जाता है ना, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम साइड में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब 4 की पावर 2 क्या था, 4 की पावर 2 पे 6 आती है यूनिट प्लेस, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 आई यूनिट प्लेस। अब इसके ऊपर 113 और ये 4 की पावर 1 तो 4 ही है ना। अब 6 के बारे में हमने देखा था कि 6 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो 6 ही आने वाली है यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे 6 आया और यहाँ पे है 4 यूनिट प्लेस पे। ठीक है, तो इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, यानी कि यूनिट प्लेस पे फिर से क्या आ गया 4, तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, तो ये अभी हमने सिंपल क्वेश्चंस किया, अभी हमने बेस उस कंसेप्ट को समझा है कि जब हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी होती है तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। फोर्थ में कहता है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, देखो यूनिट डिजिट ही बतानी है। अब हमारे पास नंबर है ये, ठीक है, 7⁻95 माइनस 3⁻58। बात सेम ही है, वही चीज़ करनी है। 7 की पावर 90, अब यहाँ पे तो सिंगल ही है, ठीक है, तो 7 की पावर 95। अब हमने देखा था कि 7 का साइकिल कहाँ से रिपीट होना शुरू होता है 4 के बाद, है ना। तो इसको ब्रेक करना है 4 की पावर में, तो 7⁻4 पावर। अब 4 के टेबल में 95 तो नहीं आता, लेकिन इससे छोटा हम कहाँ तक लेके जाएंगे वो आप डिवाइड करके देख सकते हो। 4 2 जा 8, ये 95 को डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। 4 2 जा 8, एक बच गया 15, 4 3 जा 12 तक हो गया। पीछे कितने थे 15 थे, तो 3 बच गए, यानी कि 7 की पावर 3 हमारा बच चुका है, ठीक है। उसके बाद माइनस फिर 3 की पावर 58। अब 3 का जो साइकिल चल रहा था वो भी 4 के बाद रिपीट हो रहा था, है ना। तो हम इसको भी 4 की टर्म्स में ही ब्रेक करेंगे 4। अब 4 के टेबल में 58 नहीं आता, तो इसको भी वैसे ही ब्रेक करेंगे। 4 1 जा 4, एक बच गया 18, 4 4 जा 16, हमें 18 चाहिए था, 16 हो गया, यानी कि 2 बच गए, तो 3 की पावर 2 बच गया, वो इंटू में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 7⁻4 क्या होता है आपको पता है। 7⁻4 क्या होता है, 7 7 जा 49, 9 आया, ठीक है। फिर 7 7 जा 49, 9 आया यूनिट प्लेस पे, फिर 9 9 जा 81, 1 आया, तो यानी कि यहाँ पे 1 आता है। ऐसे आप फटाफट देख सकते हो अगर भूल गए हो, है ना। तो 1 की पावर 23 इंटू 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यही देख लो। 7 7 जा 49, 9 9 7 जा 63, यानी कि यूनिट प्लेस पे 3 आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया 3। सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है, नंबर नहीं लिखना। माइनस 3 की पावर 4 पे क्या आता था नंबर हमारे पास, ये देख लो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, है ना। 9 9 जा 81, यानी कि यहाँ पे भी 1 आता है, तो ये हो गया 1 की पावर 14 इंटू 3 स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है। यहाँ से ये बन गया 3 और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे बन गया 9। अब ये ध्यान रखना कि ये यूनिट डिजिट लिखी है हमने, है ना, ये नंबर बड़ा है इस नंबर से,
तो यूनिट प्लेस पे जो ये ऊपर नंबर है ना, ये 3 है। माइनस के केस में ही थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस के केस में तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अब ये माइनस का केस है और ये छोटा आ गया जो पहले नंबर था, ठीक है। तो इसका मतलब ये 9 नीचे यहाँ पे कोई नंबर होगा, क्योंकि हम तो सिर्फ यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो लिख रहे हैं, होगा तो ये काफ़ी बड़ा नंबर होगा ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ऊपर ये नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 3 है और नीचे ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 9 है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या करते हैं, इससे अब 3 से 9 तो माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे जो होता है उससे कैरी लेते हैं ना यहाँ पे, तो ये 13 हो गया है ना। तो 13 माइनस 9 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 माइनस 9 आपका क्या बनेगा, 4। अब आपने ये नहीं करना कि 3 माइनस 9 करके नेगेटिव में आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ हम यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो लिख रहे हैं। नंबर तो हमारे पास बहुत बड़ा बना है ना, यहाँ पे कुछ भी बन गया, मान लो 243 बना हुआ है, यहाँ पे मान लो 149 बना हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 13 बना के माइनस करेंगे, इससे कैरी लेंगे, ऐसे ही होता है। तो जब भी ऐसा केस आए तो ये चीज़ करनी। अगर तो यहाँ पे बड़ा आ गया नंबर फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर छोटा आया तो आपने ये सोच के चलना है कि ये इससे कैरी लेगा, उसके बाद माइनस होगा, क्योंकि ये जो डिजिट्स हैं ये यूनिट प्लेस की डिजिट्स हैं, बस इतना याद रखना है। तो 4 इसका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप हर एक क्वेश्चन को ऐसे वीडियो पॉज करके किया करो, ठीक है। उसके बाद आंसर चेक किया करो कि आपसे वो क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ये देखा करो हमेशा। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें देखना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हमें करना है सिर्फ यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। 4 8 ज़ा 32, 7 3 ज़ा 21, इसकी यूनिट प्लेस पे 2, इसकी यूनिट प्लेस पे 1, तो 2 1 ज़ा 2, बस यूनिट प्लेस पे क्या आया, 2 आ गया। तो क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। तो इसमें आपने आंसर देखो, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। जो भी इसका आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना, ठीक है। हम आगे करते हैं, में देखते हैं। अब इसमें भी हमें यूनिट डिजिट बतानी है। तो सबसे पहले 4 की पावर 1793 इंटू 5 की पावर 317 इंटू 1 की पावर 491 हमने ऐसे लिख लिया है, यूनिट डिजिट में हमने लिख लिया इसको, ठीक है। तो 4 का साइकिल हमें पता है कि 2 के बाद, पावर 2 के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, तो हम 2 में ब्रेक करेंगे। 4 स्क्वायर पावर, अब इसमें डिवाइड करके आप देख लें, 1793 तो नहीं आएगा, इससे छोटा आएगा। 2 8 ज़ा 16, 1 बचा 19, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 9 ज़ा 18, फिर 1 बच गया 13 हो गया, फिर 2 6 ज़ा 12, हमें 13 चाहिए था, 12 रह गया। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया इंटू करके 1792, तो 1 बचा ना, तो 4 की पावर 1 बच गया, ठीक है। इंटू 5 की पावर, और 5 को भी देखो आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो 6 की तरह ही, इसमें भी जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही आने वाली है, तो यहाँ पे तो रहेगा 5 इंटू 1 का तो 1 ही रहता है ना। तो 4 स्क्वायर, अब 4 स्क्वायर में क्या आता था, यूनिट डिजिट पे 6 आता है ना। 4 स्क्वायर में क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ पे हो गया आपका 6 की पावर 896 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 6 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो 6 ही आने वाला है, तो 6 इंटू 4 इंटू 5, अब 6 4 ज़ा 24, हमें चाहिए यूनिट प्लेस, तो 4 आ गया इंटू 5, ठीक है। 4 5 ज़ा 20, यूनिट प्लेस पे क्या आया, 0 आया, तो 0 इज़ द आंसर। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, कहता m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन इस नंबर की यूनिट प्लेस पे हमेशा हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, या फिर n प्लस m जो है वो आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, 5 की पावर n प्लस 6 की पावर m, n और m पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब आप इसमें 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, नेगेटिव नंबर नहीं रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप एग्जाम्पल लेके देखो, n को अगर आप 2 रख लो, है ना, 2 रख लो, 5 की पावर 2, 6 को रख लो, कुछ भी रख लो, कुछ भी, 6 को रख लिया, 3 रख लिया मान लो, ठीक है। तो 5 की पावर 2, 5 की पावर देखो जो मर्जी हो उसको जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। और 6 की पावर जो भी हो, 6 को भी जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे n और m में आप जो मर्जी नंबर रखते जाओ, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा हमेशा,
ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो यूनिट प्लेसेस को, 6 + 5 कितना हो गया 11, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 1 आया, ठीक है। तो 1 ही आएगा हमेशा इस क्वेश्चन में। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इज एन इवन नंबर देन x रेज टू पावर 4n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर विल ऑलवेज हैव। अब हमारे पास ये जो नंबर है x रेज टू पावर 4n है, x के बारे में कहता है ये इवन नंबर है और n के बारे में कहता है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा 0 इन द यूनिट प्लेस, जब भी ऐसा नंबर होगा तो हमेशा यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, हमेशा यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, या तो 0 आएगा या 6 आएगा या फिर नन ऑफ दीज। तो करके देखते हैं। इवन नंबर बोला है ना उसने x को, तो इवन नंबर यहाँ पे क्या क्या आ सकता है 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4, 6 एंड 8 आ सकता है x की जगह, ठीक है। तो जब आप x में, हमने सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, जब आप x में 0 पुट करोगे इसकी पावर जो मर्जी होती जाए आंसर 0 आएगा, ठीक है, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो 0 इस ऑप्शन में दिख रहा है और इस ऑप्शन में हमें दिख रहा है, यानी कि B तो हमारा रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। हमें रिजेक्ट करने भी आने चाहिए, एमसीक्यूज में रिजेक्शन कैसे होती है। ये रिजेक्ट हो गया, अभी नन ऑफ दिस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब हमें और आगे चेक करना है 2, अगर हम x में 2 पुट करते हैं और यहाँ पे n आप कुछ भी लो, ठीक है। अगर मैंने n 1 ले लिया तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 की पावर 4 आप करके देख लो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यूनिट प्लेस पे क्या आया 6 आया। आप इसमें और n कोई भी है ना पॉजिटिव इंटीजर है, आप n में 2 रख दो, n में 2 रख दो तो 4 × 2 हो जाएगा ना 8 हो जाएगा। देखो बन तो वो 4 का ही साइकिल रहा है, 4 × में दिया हुआ है, तो 4 × में आप कुछ भी रखते जाओ वो 4 का साइकिल बनेगा। तो 4 के साइकिल में हमें पता है कि 6 आने वाला है ना, तो यानी कि इसमें 6 आएगा। आप अब इसको 4 को रखो, 4 रख दिया, हमें सारे चेक करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है, इसलिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 4 रखा बेस में, 4 की पावर 4n, यानी कि यहाँ पे कुछ भी रखो, n में देखो आप 1 पुट करके देख लो, सबसे छोटा n में 1 पुट करके देख लो, क्योंकि अगर आप 2 3 4 5 6 पुट करते हो वो 4 की टर्म्स में ही आएगा। तो इससे अच्छा इतना बड़ा पुट करने की बजाय अगर आप 1 पुट कर दो तो आपको आगे वाले आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब 4 की पावर 4 है, तो 4 में देखो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16 यूनिट प्लेस 6, 4 4 ज़ा 16 यूनिट प्लेस 6, 6 6 ज़ा 36 यूनिट प्लेस 6, तो इस केस में भी यूनिट प्लेस 6 आ रही है। 6 के केस में तो 6 ही आने वाली है, 6 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो 6 ही आएगा। 8 का देख लेते हैं, 8 की पावर 4n, n में 1 पुट किया तो 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 जब आप करोगे 8 × 8 × 8, 8 8 ज़ा 64 यूनिट प्लेस 4, 8 8 ज़ा 64 यूनिट प्लेस 4, 4 4 ज़ा 16 यूनिट प्लेस 6, सारी पॉसिबिलिटीज देख ली। तो यूनिट प्लेस पे बाकी केसेस में 6 आ रहा है, मतलब 2 से लेके 8 तक जो इवन नंबर है 6 आ रहा है और 0 के केस में 0 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, ईदर 0 और 6 इन यूनिट प्लेस। का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम लास्ट 2 डिजिट्स, अब इसमें लास्ट 2 डिजिट्स की बात की है, यूनिट डिजिट की बात नहीं की, ठीक है। वंस एंड टेंस ऑफ द एक्सप्रेशन आपके पास है 2 की पावर 12n माइनस 6 की पावर 4n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हम 1 से देखना शुरू कर देंगे, 1 ही लेंगे, आगे नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो 1 पे आएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो 12 आया ना, तो 12 के साइकिल्स में वो साइकिल रिपीट होगा, यहाँ पे 4 की पावर में साइकिल रिपीट होगा, तो 1 पे जो चेक कर लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि इनसे जो नंबर बनेगा उसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी। अब इसमें देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स बोली हैं, तो अब हम इसको यूनिट प्लेस वाले मेथड से नहीं करेंगे, मतलब ये नहीं देखेंगे अब कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, नहीं, क्योंकि अब हमें यूनिट के साथ साथ टेंस प्लेस से भी मतलब है, ठीक है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चंस में, अब क्या करेंगे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो उसमें ये चीज़ करना, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले बेस को सेम बनाएंगे, यहाँ पे 2 है, इसको तो 2 ही रहने देंगे क्योंकि 2 का आगे हम और कुछ नहीं कर सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकते। 6 को ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 6 क्या होता है 2 × 3 है ना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 × 3, 6 को ऊपर पावर क्या है 4n। अब इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 4n और 3 की भी पावर 4n, तो इसे हम लिख देंगे ऐसे 2 की पावर 4n × 3 की पावर 4n, ऐसे लिख सकते हैं, आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा हुआ है ये चीज़, ठीक है।
अब यहाँ पे इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, 2 की पावर 4n, छोटी वाला जो छोटा नंबर होता है वो कॉमन आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो इसमें और इसमें क्या है कॉमन, 2 की पावर 4n। ये वैसी ही चीज़ है जैसे अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे लिख दें 2 की पावर 4 लिख दें, तो कॉमन क्या होगा, 2 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 4n कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर 8n। अब 8n पता कैसे बचा, देखो बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 4n प्लस 8n क्या बनेगा, 12n ही तो बनेगा। ठीक है, तो जब आपने 2⁴n कॉमन निकाला तो यहाँ पे 8n बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ से ये तो निकाल दिया तो अंदर बच गया 3 की पावर 4n, इतना। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना हमारे पास आंसर नहीं आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर है सबसे छोटा, पॉजिटिव इंटीजर हम 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करेंगे 2 की पावर 4 बन जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 8 बनेगा, यहाँ पे 3 की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 2 की पावर 8 क्या होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना पूरा। अब हमें नंबर लिखना है, अब यूनिट डिजिट मत लिखने बैठ जाना, पूरा नंबर लिखना है। ठीक है, 256 माइनस 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। अब 16 इंटू इसको माइनस करेंगे तो 175 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 आ गया। अब देखो उसने क्या पूछा था, लास्ट की 2 डिजिट्स क्या होंगी, तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हैं, 0 0। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे होती है हमारी आज की क्लास खत्म। हमने यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने सारे कवर कर लिए। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ भी बेनिफिट होता है इन लेक्चर्स में से, ठीक है, आपको बात समझ आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपसे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।